बच्चों, आपने विद्यापति का जीवन परिचय भी समझ लिया और उनके द्वारा लिखे गए इन तीनों पदों के बारे में भी संक्षेप में समझा है कि ये तीनों पद किस बारे में लिखे गए हैं। तो अब हम पहले पद की व्याख्या और इसके भावार्थ को समझ लेते हैं। अब इस पद में कवि ने विरहिणी नायिका की विरह दशा का वर्णन किया है और उन्होंने अलौकिक प्रेम के माध्यम से लौकिक प्रेम का वर्णन किया है। राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है कि जब कृष्ण राधा को छोड़कर गोकुल से मथुरा चले जाते हैं तो राधा की कितनी दीन दशा हो जाती है। इस पद में उस विरहिणी राधा की दयनीय दशा को बताया गया है कि वो श्री कृष्ण के विरह में कितनी व्याकुल है। तो इस पद में कई ऐसे शब्द आए हैं क्योंकि ये पद मैथिली भाषा में लिखा गया है और मैथिली भाषा से आप ज़्यादा परिचित नहीं हैं, तो हम कुछ शब्दों को देख लेते हैं, उनके अर्थों को देख लेते हैं ताकि आपको पद की व्याख्या समझने में कठिनाई ना हो। तो पतिया, पतिया का अर्थ है पत्र या चिट्ठी। और लय जायत, लय जायत का मतलब है ले जाए। सहये, सहये का मतलब है सहना, बर्दाश्त करना। सावन मास, सावन मास का मतलब सावन का महीना। एक सरी, एक सरी मतलब बिल्कुल अकेली। अनकर, अनकर का अर्थ है अन्यतम, मतलब कोई दूसरा। पतियाए, पतियाए का मतलब है विश्वास करे। मधुपुर, मधुपुर का अर्थ है मथुरा। अपजस, अपजस का मतलब है अपयश, अपयश मतलब किसी का समाज में बुरा नाम होना, उसकी बुराई होना। मन भावन, मन भावन का अर्थ है मन को भाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला। तो अब हम पहले पद की व्याख्या को समझते हैं। के पतियालय जायत रे मोरा प्रियतम पास, ये नहीं सहे असे दुख रे भेल साउन मास। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रहलो न जाए, सखी अनकर दुख दारुन रे जग के पतियाए। मोर मन हरिहर लय गेल रे अपनो मन गेल, गोकुल तेजी मधुपुर बसरे कन अपजस लेल। विद्यापति कवि गाओल रे धनि धरु मन आस, आवत तोर मन भावन रे एही कार्तिक मास। अब यहाँ सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में राधा की बड़ी बुरी दशा हो गई है श्री कृष्ण के वियोग में। तो राधा अपनी सखी को कहती है, राधा अर्थात विरहिणी, विरहिणी का मतलब क्या होता है? विरहिणी जो अपने प्रेमी से बिछड़ गई हो, प्रेमी के विरह में बहुत व्याकुल हो गई हो, उसे कहते हैं विरहिणी। तो के पतिया लय जायत रे, यहाँ राधा अपनी सखी को कह रही है कि हे सखी, के पतिया, के मतलब कौन और पतिया का अर्थ पत्र। लय मतलब ले और जायत मतलब जाएगा। तो के पतिया लय जायत रे कि ये सखी, मैंने पत्र लिखा है जो श्री कृष्ण के लिए, तो मेरे उस पत्र को कौन लेकर जाएगा। कि इस पत्र में विरहिणी ने अपने मन की दशा, अपने मन की व्यथा का वर्णन किया है। तो वो कहती है कि मेरे इस मन की व्यथा को श्री कृष्ण तक कौन पहुंचाएगा। मोरा प्रियतम पास, मेरे प्रियतम के पास इसे कौन पहुंचाएगा, मेरे पत्र को कौन लेकर जाएगा। ये नहीं सहे असे दुख रे, ये मतलब हृदय, नहीं सहे मतलब नहीं सहा जाता, असह मतलब जो बर्दाश्त ना हो पा रहा हो ऐसा दुख। तो मेरा हृदय इस दुख को, इस असहनीय दुख को अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। भेल सावन मास, और उस पर सावन का महीना आ गया है, तो मेरा दुख तो बढ़ता ही जा रहा है। एकसरी भवन पिया बिनु रे, एकसरी मतलब बिल्कुल अकेली। इस बड़े भवन में, राधा बड़े से भवन में रहती है, तो वो कहती है कि इस बड़े भवन में पिया बिनु रे मोही रहलो न जाए, रहलो मतलब रहना। तो इस बड़े भवन में अपने पिया, अपने प्रेमी के बिना मुझसे रहा नहीं जाता। सखी अन कर दुख दारुण रे, आगे वो अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है कि हे सखी, अनकर दुख दारुण, अनकर मतलब अन्यतम, किसी दूसरे का, दारुण मतलब बहुत भयंकर, किसी दूसरे के भयंकर दुख को कौन जान सकता है।
कौन अनुभव कर सकता है, अर्थात जो मेरी इस समय दशा हो रही है, मेरी दशा को कौन जान सकता है। जग के पतियाए, पतियाए मतलब विश्वास करना, कि इस जग में मेरी इस दुख पर कौन विश्वास कर सकता है। मोर मन हरि हर लए गेल रे, अपनो मन गेल, कि मेरा मन तो हरि चुरा कर ले गए और अपना मन भी ले गए साथ में, तो अब मेरे लिए क्या रह गया, मेरी तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं है। गोकुल तेजी मधुपुर बसरे, तन अपजस लेल, कि गोकुल तेजी, गोकुल को तजकर वो मधुपुर अर्थात मथुरा चले गए हैं, वहाँ बस गए हैं जाकर। तन अपजस लेल, और कैसा उन्होंने, अपजस मतलब अपयश, लेल मतलब ले लिया, तो कैसा अपयश ले लिया है उन्होंने, अपने माथे पर कैसी बुराई ले ली है कि जो मुझे छोड़कर वो मथुरा चले गए हैं। विद्यापति कवि गाओल रे, धनी धरु मन आस, अब जब वीरणी की इतनी बुरी दशा हो रही है, वो अपनी दशा का ऐसा वर्णन कर रही है, तो कवि विद्यापति उसको तसल्ली दे रहे हैं, उसे आशा बंधा रहे हैं। वो कह रही है कि रे धनु धरु मन आस, कि अपने ये रे धनी अर्थात रे स्त्री, अपने मन में आस को रखो, अपने मन में आशा रखो। आओ तो तोर मन भावन रे, कि तेरे मन भावन अर्थात तेरे प्रियतम अवश्य आएंगे। यही कार्तिक मास रे, इसी कार्तिक मास में तेरे प्रियतम आएंगे। कार्तिक मास आपको मालूम है कि कार्तिक महीने में दिवाली का त्यौहार आता है, करवा चौथ का त्यौहार आता है, तो वो जो महीना है वो कहलाता है कार्तिक का महीना। तो कवि कह रहे हैं कि इसी कार्तिक मास में तेरे प्रियतम, तेरे प्राणेश्वर आ जाएंगे, इसलिए हे स्त्री अपने मन में, हे राधा अपने मन में तसल्ली रखो। तो बच्चों इस पद में क्या विशेष बातें आपको नजर आई, कि एक तो इस पद के बारे में विशेष क्या है कि ये पद मैथिली भाषा में लिखा गया है, और इसमें विरहिणी नायिका का बहुत ही, उसके विरह का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। उसकी मनोदशा का कवि ने बहुत मनोहारी वर्णन किया है। और साथ ही इसमें आप देख रहे हैं कि मोर मन, मोर मन में कौन सा अलंकार है, आपने पढ़ रखा है कि जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, जहाँ एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इस तरह से इस पद की ये व्याख्या है। तो मुझे आशा है कि आपको ये पद समझ में आ गया होगा। तो अब आपने अपनी कॉपी में कवि का जीवन परिचय लिखना है, और इस पद की व्याख्या को आप 2-3 बार सुन लें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए।